हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास चल रही थी कंटिन्यूटी के मैं क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको सॉल्व करवा चुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हालांकि अपने चेक करके बतानी है कंटिन्यूटी। ठीक है, कहते सर इसके अंदर पॉइंट्स आप मेरे को चेक करके बताइए डिसकंटिन्यूटी के। तो मैंने कहा भाई आपके पास क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे ये बात बोली हुई है, आप देखो कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। मैंने कहा 0 पे, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 0। क्या सर ए 0 है, क्वेश्चन आपके ऊपर आ रहे हैं, हमें तो आता है क्वेश्चन में। बहुत अच्छी बात है इस क्वेश्चन में छिपी हुई। ठीक है, एक क्वेश्चन 23 और एक क्वेश्चन नंबर 24 अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो अपने क्यों नहीं क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। क्या सर यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। कैसा 0 माइनस एच, 0 से लेस ऊपर चलेंगे साइन 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच। कैसा ये बनेगा अपने पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच। आपको याद होगा माइनस तो बाहर आ जाता है साइन थीटा से, साइन थीटा माइनस बाहर आती है, कट जाएगा, यानी कि साइन एच बाई एच। पिछले साल आपके पास एक स्टैंडर्ड लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। कितना होता है इसका आंसर अपने पास 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास 1 आंसर। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। कैसा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एच 0 से ग्रेटर, यानी कि यहाँ नीचे चलेंगे 0 प्लस एच प्लस 1, यानी कि एच की जगह 0, तो आंसर क्या बचा इसका 1। कैसा लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू फिर से चेक कर लेते हैं अपने 0 पे चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। कैसा एफ 0, यानी कि कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, आंसर कितना 1। कैसा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों क्या होंगे इक्वल। कैसा तीनों के तीनों इक्वल है, यानी कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कैसा एफ एक्स इक्वल टू एक्स के साइन 1 बाई एक्स एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू अपने दे रखी है उसने 0, यानी कि फंक्शन की वैल्यू अगर मैं इसमें देखना चाहूंगा तो ये तो मेरे को मिलेगी 0। बात करनी है अपने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। कैसा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, क्योंकि 0 पे अपने चेक करके देना कि 0 ब्रेकिंग पॉइंट अपने लिए। ठीक है, अपने यहाँ पे चेक करके देते हैं इसको। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी कि 0 नहीं है तो ऊपर चलेंगे, यानी कि माइनस एच का स्क्वायर इनटू साइन 1 बाई माइनस का एच। साइन से माइनस पर आ जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस का एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच, एच की जगह पे 0 रख दो। कैसा माइनस 0 की स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई 0, यानी कि साइन इंफिनिटी। कैसा 0 इंटू कुछ भी, लेकिन पहले आप ये बताओ ये साइन इंफिनिटी होता कितना है। अगर आपको याद हो साइन इंफिनिटी मैंने आपको पिछले साल आपको बताया था। कैसा ये -1 से 1 के बीच में कोई, ठीक है, अपने पास नंबर होगा ये। ठीक है, तो कोई इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होगा। अब 0 इंटू कुछ भी, आंसर अपना क्या आएगा 0। कैसा आगे चलते राइट हैंड लिमिट में। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, ऊपर चले 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन 1 बाई 0 प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एच की स्क्वायर साइन 1 बाई एच, एच की जगह पे 0 की स्क्वायर इंटू साइन वही इंफिनिटी -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अपने आंसर रहेगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों के तीनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है, देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ऑलवेज बी कंटिन्यूअस।
क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1 एक्स रिजल्ट इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे। क्या सर आपको सिर्फ इसको एग्जामिन करके बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ये आपका काम रहेगा। आप इसको एक्स इक्वल टू 0 पे इसको चेक करके बताओगे, यानी कि ए की वैल्यू अपने पास 0 है, 0 अपना ब्रेकिंग पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर आप चेक कर देना। ये सिर्फ आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा। अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 टू 29 पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। क्या सर क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के और द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। क्या सर पॉइंट आपको सामने गिवन होगा, अगर ना भी हो तो भी अपने ब्रेकिंग पॉइंट को उसको कंटिन्यूअस मानेंगे, बाकी तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता ही होता है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू के कोस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x 3x रिजल्ट इक्वल टू पाई बाई 2 और x इक्वल टू पाई बाई 2, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है। अब एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस, आप इसकी डायरेक्ट लिमिट चला सकते, चलाना चाहो तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, इधर ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे राइट हैंड लिमिट पे ये चलना है, फंक्शन की वैल्यू के लिए ये चलना है। तो अपने इसको लिखते हैं, मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि गिवन है आपको कंटिन्यूअस है तो मेरे को k की वैल्यू बताओ। मैंने कहा भी फंक्शन की वैल्यू एट गिवन पॉइंट। कैसे ये तीनों आपस में इक्वल है, क्यों ना अपने किसी दो से काम चला लो, a प्लस एच वाले इससे चला लो या a माइनस एच वाले के लिए चला लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अपनी यही डिफाइन होगी। अपने लेफ्ट हैंड लिमिट रख लेते हैं इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2, राइट हैंड लिमिट चलाने के बाद ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि वही फंक्शन घूम के आना है वापस से। तो अपने इसमें रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच यानी कि पाई बाई 2 माइनस एच। क्या सर ये f पाई बाई 2, क्या सर पाई बाई 2 माइनस एच यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस सॉरी k इंटू कोस पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू एफ पाई बाई 2 एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 के फंक्शन की वैल्यू 3। क्या सर ये क्वेश्चन बड़ा है अपने पास। मैंने कहा कि आप एक बात करिए कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। क्या सर ये तो हो गया साइन, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू साइन h, यहां पे चलते हैं 2 से 2 कट गया, पाई से पाई खत्म हो जाएगी। क्या सर माइनस माइनस प्लस का 2h इक्वल टू 3। क्या सर पाई से पाई को खत्म कर दो, ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h बाई 2h। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था साइन x बाई x इज f x इक्वल टू 0। तो क्या सर ये तो अपने पास कितना रहेगा 1। क्या सर ये 1 हो गया, बचा अपने पास k बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल टू 3। क्या सर x की जगह पे 0 रखेंगे, तब कहाँ रखेंगे, कुछ नहीं बचा। कहता k इक्वल टू 6 अपने पास इसका आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन है। आपको एक चीज ध्यान रखना, जिस वेरिएबल की उसने वैल्यू पूछी है, एक तो उस वेरिएबल के फंक्शन को काउंट करना है, एक दूसरे फंक्शन को काउंट करना है, चाहे कैसे भी काउंट करो। आपको एक चीज छोड़नी होती है, कोई मर्जी छोड़ दो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 से, ठीक है, वो आपको आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट है। k का आंसर मेरे पास कितना आया 6। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने छोड़ा, वो आपके लिए है वैसे, ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिख दूंगा वो सारे क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है 28, वो कहता है kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि लेस देन और इक्वल पे ये काम करे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इसी एक फंक्शन के लिए है। क्या सर यहाँ पे ग्रेटर देन है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ किससे काम चलाना है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू से, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इसके अंदर ऑलरेडी काउंट हो रही है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से। अपने को k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों को इक्वल होने चाहिए, 3 इक्वल है, दोनों भी इक्वल है, ठीक है। तो अपने राइट हैंड लिमिट अपने यहाँ पे देखते हैं, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, और ये अपने पास कितना पाई, तो पाई पे इसकी वैल्यू कितनी है k, x की जगह पे पाई रख दो, k पाई प्लस 1, इधर अपने चल रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, यानी कि कोस पाई प्लस h। आपको याद होगा आपने लिखा था कोस पाई, पाई की लाइन ये, पाई प्लस h, चेंज के नो चेंज, नो चेंज। कैसा नो चेंज, यानी कि कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है अपने पास नेगेटिव, अगर कोस नेगेटिव तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लिमिट कोई चेंज नहीं, कोस h k पाई प्लस में 1, h की जगह पे 0, कोस 0 कितना होता है अपने पास, कोस 0 1 माइनस का हो गया
k पाई प्लस 1 यानी कि k पाई इक्वल टू माइनस का 2 यानी कि k इक्वल टू माइनस का 2 ओवर पाई। ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑफ गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑलवेज। कहता है f(x) इक्वल टू 5 ax प्लस b 21 x लेस देन इक्वल टू 2 x 2 और 10 पे। क्या सर यहाँ पे तो अपने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने 2 ब्रेकिंग पॉइंट है और 10 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो अपने पास ब्रेकिंग पॉइंट है। एक तो अपने चेक करेंगे x इक्वल टू किसके लिए 2 के लिए, एक अपने चेक करेंगे x इक्वल टू किसके लिए 10 के लिए। यहाँ से दोनों से दो इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन बन के अपने पास दो वेरिएबल a और b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे करें? मैंने कहा भाई आप ये देखिए 2 पे फंक्शन की वैल्यू भी 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी आएगी 5, राइट हैंड लिमिट यहाँ काम करेगी। यानी कि आप इसके लिए तो चेक करोगे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। 10 के पास चलते हैं। कैसा 10 के लिए लेस के लिए ये काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा और फंक्शन की वैल्यू के लिए भी यही काम करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे f10। कैसा सिंपल सी कहानी है, ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h f2। कैसा 2 माइनस h यहाँ पे चले, जैसे आप 2 माइनस h के लिए चले, सॉरी 2 प्लस h यहाँ पे, ठीक है, x की जगह पे अपने 2 प्लस h पुट कर देते हैं। f2 कितना हो जाएगा अपने पास 5, h की जगह पे 0, तो ये हो गया 2a प्लस में b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। इसके पास चलते हैं, x इक्वल टू 10 पे चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसा f10 की वैल्यू 21। कैसा 10 माइनस h और 10 में से h अपने पास माइनस करेंगे तो यहाँ पे चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a इंटू 10 माइनस h प्लस में b, h की जगह पे 0 पुट कर दो। कैसा जैसे यहाँ पे 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। कैसा इन दोनों को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। कैसा यहाँ बचेगा 8a, 21 माइनस में ये बचेगा 5, 16। a इक्वल टू अपने पास कितना बचा 2। जैसे 8 में 2 आई अपने उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा b इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास इसका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने छोड़ा था, f(x) इक्वल टू kx के k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए और x ग्रेटर देन 2 के लिए। f(x) इक्वल टू kx प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, तो आपसे कहते हैं शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर ऑलवेज बी कंटीन्यूअस। अपने चेक करेंगे x इक्वल टू a के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। f(x) इक्वल मोड cos x। ठीक है, अगर आपको याद हो तो आपको मोड cos x का ग्राफ बनाया था पिछले साल, बिल्कुल वही बनता है जो cos x का बनता है। ठीक है, हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं आती इसकी। वही x इक्वल टू a के लिए इसको भी चेक कर लेना। यहाँ पे जब नहीं एग्जाम में था मोड साइन x, मोड साइन x की वैल्यू चेक करोगे, ग्राफ इसका ये था। ठीक है, तो अपने इसके अंदर कंटिन्यूटी कभी ब्रेक नहीं होती, कैसे कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअस रहेगा। वैसे चेक करो तो इसको भी x इक्वल टू a के लिए। लास्ट क्वेश्चन 34, इसको थोड़ा ध्यान से करना। आपको ये बोलता है मोड x माइनस मोड x प्लस में 1। क्या सर ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे। ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू -1 पे। इन दोनों पॉइंट्स पे चेक करना। ग्राफ हमेशा अपने को मोड x है, मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन हो ऑलवेज भी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों पॉइंट जब आप कैलकुलेट करोगे कंटिन्यूअस मिलेगा, अपने लास्ट में ये लिख देंगे। ठीक है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर ऑलवेज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे अपनी कंटिन्यूटी खत्म होती है। थैंक यू, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।